हेलो गैस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WWE पाक रेसलिंग चैनल। गैस तो आज के जो न्यूज़ है वो सबसे पहला न्यूज़ ये है कि हमारे पास सीएम पंक जो थे वो जब पहले WWE के हिस्सा थे 10 साल पहले, तो उनका जो था रवैया और उनका जो अखलाक था वो इस बराबर नहीं था कि वो हर जगह पे जो है जब भी वो कोई मुकाबला जीता था या वो कोई मुकाबला लड़ लेता था तो उसके बाद वो डायरेक्ट चले जाते थे और उनका जो वहाँ पे रवैया था वो इस लायक नहीं था और उसके साथ उनके ताल्लुकात जो थे वो WWE के ऑफिशियल्स के साथ किसी के साथ भी अच्छे नहीं। तो इस पर जब देखा गया कि उनके रवैया जो है वो कहीं पर भी ठीक नज़र नहीं आ रहा, तो लोगों ने जो है उसके बाद जो है उनका WWE से दूर हो जाना और फिर उसके बाद उन पर कोशिश की गई कि उनको दोबारा जो है WWE को ज्वाइन किया जाए। तो कल जो न्यूज़ आ रही है वो ये न्यूज़ आ रही है कि हमारे पास सीएम पंक ने जैसे ही मंडे नाइट रॉ जो है जब वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद जो है सीएम पंक जो है वो सबके साथ मिले और सबके साथ उन्होंने वहाँ अरीना में जितने भी लोग थे उन सब के साथ मिले, उनके साथ मुसाफिरा किया और उसके बाद जो है तो लोगों को ये भी वो आ रहा था कि वो कह रहे थे, उनका ये रूमर्स आ रहे थे कि ये जो है पहले की तरह इनके ताल्लुकात किसी के साथ भी ठीक नहीं होंगे, उनका रवैया ठीक नहीं होगा WWE के ऑफिशियल्स के साथ। लेकिन वो अरीना में भी सबके साथ मिले और अरीना के बाद जब वो बैक स्टेज चले गए तो वहाँ उनके बड़े लोग जो बैठे होते हैं उनका भी यही वो था कि ये जो है डायरेक्ट अपनी गाड़ी में बैठ करके चले जाएंगे, लेकिन वो सब के साथ मिले जो इनके साथ पहले से नाराज थे उनके साथ भी मिले और जो वैसे भी बैक स्टेज बाकी लोग होते सबके साथ मिल गुल गए और उसके बाद जो है वो अपनी गाड़ी में सवार होकर चले गए। इसके बाद गैस हमारे पास न्यूज़ आ रहा है कि इस मरतबा ये जो मंडे नाइट रॉ हो गया इसको मैनेज करने वाले ट्रिपल एच नहीं थे, ये इवेंट जो है वो किसी और ने करवाया, हाई अथॉरिटी है और उसका नाम है ब्रूस पिचर्ड ने जो है इसको ऑर्गेनाइज करवाया और इसको बिल्कुल सेट करवाया और उनका ये था कि वो इस तरह को जो है मैनेज करेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसमें ट्रिपल एच का कोई हाथ नहीं था और नहीं ट्रिपल एच ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया। बेशक वो दूसरे मुकाबले ऑर्गेनाइज करवाते हैं लेकिन उन्होंने ये जो है ऑर्गेनाइज नहीं करवाया। साथ गैस हमारे पास जो है नेक्स्ट फ्राइडे स्मैकडाउन में जो है 2 लोग एडवर्टाइज हैं और वो लोग कौन हैं इसमें अगर हम देख ले तो सबसे पहले आते हैं रैंडी ऑर्टन जो है उन्होंने सर्वाइवर सीरीज में अपना रिटर्न करवाया, उसके बाद वो रॉ में आ गए और उसके बाद अभी इंशाल्लाह जो है वो स्मैकडाउन फ्राइडे जो स्मैकडाउन है उसमें भी अपना रिटर्न करेंगे और एडवर्टाइज है उसके लिए बाकायदा तौर पर। और उनके साथ जो एडवर्टाइज है कि वो आएंगे वो है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल जो है वो भी एडवर्टाइज है, वो भी फ्राइडे स्मैकडाउन में जो है वो नजर आएंगे। इसके साथ गाइस हमारे पास जो सीएम पंक है उसके बारे में नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि जब वो आए थे तो उनका जो प्रोमो था वो बहुत शॉर्ट कर दिया गया क्योंकि इससे पहले जो मैच था वो मैच जो था वो लंबा हो गया था जिसकी वजह से उसने टाइम जो है वो ज़्यादा कंसीड कर लिया था। तो उस कंसीडिंग की वजह से जो है उसका जो टाइम था प्रोमो का टाइम था वो उसको कट करना पड़ा क्योंकि टाइम वो ज़्यादा लेना चाह रहे थे लेकिन अपने प्रोमो को उन्होंने जो है शॉर्ट कर दिया, जामिया मगर मुख्तसर था। लेकिन ये है कि उन्होंने जो है वो अपना प्रोमो जो है वो कट कर दिया था, वो उस लेवल का नहीं था जो पहले करना चाह रहे थे क्योंकि उससे पहले जो मैच हुआ था वो टाइम से ज्यादा ही बढ़ गया था। तो उस मैच की वजह से इनका जो सीएम पंक का जो प्रोमो था वो कट करना पड़ा और कम करना पड़ा, पहले ज्यादा था लेकिन वो अभी कम करना पड़ा इसके साथ गाइज चूंकि सीएम पंक जो है वो 10 साल बाद उन्होंने रिटर्न कर दिया पहले सर्वाइवर सीरीज में। तो ये अगर देखा जाए कि हमारे पास सीएम पंक और WWE के दरमियान बहुत ही कंट्रोवर्सीज रही थी जिसकी वजह से सीएम पंक बाहर रहे थे, लेकिन अभी बहुत रूमर्स आ रहे हैं कि WWE ने पहले उनको जो है वो बता दिया कि आप प्लीज आ जाए या उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन इस तरह की कोई भी बात नहीं है। बाकायदा तौर पर ये इशू हो चुका है कि हमारे पास सीएम पंक ने जो है अपनी अवेलेबिलिटी जो है वो खुद शो की थी, वो खुद WWE के पास आए थे, उन्होंने बताया था कि मैं जो है मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ। तो उसके बाद WWE ने इस पर सोचा और उनको रखने के बारे में जो है उन्होंने सोचा, तो अवेलेबिलिटी जाहिर जो की है वो सीएम पंक ने खुद की है, उसमें WWE का कोई वो इस तरह नहीं है कि WWE ने जो है उनको रिक्वेस्ट की थी या उनके पीछे कुछ ऑफिशियल्स जो उनके लगे थे। इस तरह के रूमर्स बिल्कुल ख़राब है और गलत है। जो हमारे पास अवेलेबिलिटी शो हुआ है वो सीएम पंक ने खुद शो की है, उसमें ये नहीं है कि WWE की तरफ से कोई रिक्वेस्ट की हो। इसके साथ गाइस हमारे पास जैसे कि आपको पहले भी बताया हूँ कि सीएम पंक जो है वो रोमन रेंस के साथ जो है उनकी एक मुकाबला जो है वो आने वाला है, लेकिन ये फ्यूचर की बात है। चूँकि WWE में ये एडवर्टाइज होने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन
ये है कि उनके प्लान में शामिल है कि सीएम पंक का मुकाबला जो है वो रोमन रेंज से हो जाए, और उसके साथ साथ उससे पहले जो है सीएम पंक के साथ अगर कोई मुकाबला हो जाने वाला है तो वो मुकाबला जो है वो सेथ रॉलिंस के साथ होगा। लेकिन ये फ्यूचर के प्लान है, अभी इसके कोई इतना नजदीक इसका कोई इशारा नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर के प्लान है। और फ्यूचर के प्लान में ये शामिल है कि जो हमारे पास सीएम पंक है वो पहले सेथ रॉलिंस को फेस करेंगे, उनके साथ उनका उस पर जो है अटैक करेंगे। उसके बाद जो है रोमन रेंज के साथ जो है उनका एक जो है शो वहाँ पे जो है एडवर्टाइज है, लेकिन ये फ्यूचर की बात है, अभी फिलहाल इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। गाइस तो उम्मीद है हमारे आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। अगर हमारे लिए आपको कोई बेहतरीन कमेंट मिलता है तो प्लीज कमेंट कीजिए।